चलिएगा, पार्ट 2 हमारा है लेबर वेरिएंसेस। लिखें इसमें सबसे पहले लेबर which are directly engaged labor which are directly engaged in production of a product is known as direct labor। ठीक है, जो भी लेबर डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को बनाने में लगी हुई है उस लेबर को हम बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। लिखें wages paid to such labor is known as direct wages। और इस लेबर को आप जो पेमेंट करते हो उस पेमेंट को बोला जाता है डायरेक्ट वेजेस। लेबर वेरिएंसेस अराइज when actual labor cost is different from standard labor cost। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट। लीजिएगा, तीन सिंपल छोटी छोटी बातें हमने लिखी कि जो लेबर डायरेक्टली प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगी हुई है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर को आप जो वेजेस पे करते हो उनके काम के बदले में उसे हम कहते हैं डायरेक्ट वेजेस। लेबर वेरिएंसेस क्यों अराइज होता है? क्योंकि हमारी जो एक्चुअल लेबर कॉस्ट है वो डिफर कर जाती है किससे? स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट से। तो आइएगा, अब हमें बस यही सीखना है कि क्या क्या ऐसे रीजंस होते हैं जिन रीजंस की वजह से आपके लेबर वेरिएंसेस अराइज होते हैं। फॉलोइंग आर द
variances arise due to labor. देखिएगा, चलिए अब हम एक बहुत सिंपल सी बेसिक बात करते हैं। क्या हुआ, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। ये जो एक्स लिमिटेड है ये है इसका टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, इस टॉप मैनेजमेंट ने एक स्टैंडर्ड बनाया है। स्टैंडर्ड का मतलब अकॉर्डिंग टू द टॉप मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये बोलता है कि हम जब अपने यहां पर लेबर को अपॉइंट करेंगे, ध्यान से सुनना, हम जब अपने यहां पर लेबर को अपॉइंट करेंगे तो वो लेबर 8 आवर्स काम करेगी और उसे हम पर आवर के 4 रुपए देंगे। तो इसका मतलब हमारा टोटल खर्चा हो जाएगा 32 रुपए का, और 8 घंटे काम करने के बाद वो एक प्रोडक्ट बनाकर तैयार कर देगा। ऐसा मैनेजमेंट ने सोचा। मैनेजमेंट ने सोचा है कि 32 रुपए हमारे लगेंगे लेबर के एक यूनिट को बनाने में, जिसमें वो 8 घंटे काम करेगा और 4 रुपए की आपकी क्या लगेगी, लेबर की रेट लगेगी। मैनेजमेंट ने ऐसा एक स्टैंडर्ड तैयार कर दिया। अब एक्चुअल में काम हुआ, एक्चुअल में काम हुआ। तो एक्चुअल में जब लेबर ने काम किया तो लेबर ने उस काम को करने में 8.50 आवर्स लगा दिए। और हमने ये देखा कि लेबर को जब अपॉइंट किया गया तो लेबर को हमें वेजेस देनी पड़ी 4.75 रुपी पर आवर। तो बताइए, एक यूनिट बनाने की हमारी एक्चुअल कॉस्ट क्या बनी? एक यूनिट बनाने की एक्चुअल कॉस्ट 8.4.75। ठीक है, तो यानी अगर अब मैं आपसे पूछूं कि आपको ये ढूंढना है कि ये जो वेरिएशन स्टैंडर्ड और एक्चुअल में आया, इन वेरिएंसेस के आने का क्या क्या रीजन था, यानी किस किस कारण की वजह से यहां पर हमारे पास क्या आया, वेरिएशन आया। तो देखिएगा, मैं क्या बोलूंगा कि मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया था। आ जाओ। मैनेजमेंट ने यहां और यहां दो चीजें डिसाइड की थी। मैनेजमेंट ने कहा था ये तो स्टैंडर्ड आवर्स लगेंगे और ये स्टैंडर्ड रेट लगेगी। जब ऐसा होगा तो एक प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा और ये हमारी कॉस्ट है। एक्चुअल में क्या हुआ, जब काम हुआ तो पता लगा यहां तक तो आर्स लगे और यहां तक हमारी रेट लगी।
ये लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो कॉस्ट सोची गई थी उससे अगर ज्यादा कॉस्ट लगी, तो बताओ इस ज्यादा कॉस्ट के लगने के क्या रीजन रहे? इस कॉस्ट के लगने के क्या रीजन रहे? एक, मैनेजमेंट ने जो आर्स सोचे थे उससे ज्यादा लग गए, ये तो पहला रीजन हो गया। और एक दूसरा रीजन हो गया, जो मैनेजमेंट ने सोचा था कि लेबर इतने रुपए पर अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन एक्चुअली में जो लेबर अवेलेबल हुई वो अवेलेबल हुई अलग रेट पर। तो ये दो रीजन रहे कि लेबर को लेकर के हमारे पास क्या आ गया, वेरिएंस आ गया। तो नाउ मैनेजमेंट वांट्स टू नो हु इज द रेस्पॉन्सिबल पर्सन। Management wants to know who is the responsible person for the variances. Who is the responsible person for the variances? तो मैनेजमेंट ने क्या बोला, समझना। पर्सनल डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट का काम होता है कि अपनी फैक्ट्री में जो लेबर आपको चाहिए उस लेबर को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी कंपनी के पर्सनल डिपार्टमेंट की होती है। एक डिपार्टमेंट कंपनी में बना हुआ है जिस डिपार्टमेंट का काम है अपॉइंटमेंट ऑफ द लेबर, जिस डिपार्टमेंट का काम है अपॉइंटमेंट ऑफ द लेबर। और दूसरा डिपार्टमेंट हुआ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट का काम है वो जो लेबर अपॉइंट हुई है उस लेबर को यूज करके प्रोडक्ट को बनाने का। तो ये दो मेजर डिपार्टमेंट हैं जो हमारे लेबर वेरिएंसेस के लिए काम में आते हैं। मैनेजमेंट ने दो पर्सन अपॉइंट किए हुए हैं, एक पर्सनल डिपार्टमेंट का मैनेजर है जो रेस्पॉन्सिबल है लेबर को अपॉइंट करने के लिए, और एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर जो कि लेबर को यूज करेगा, यानी लेबर से काम करवाएगा ताकि क्या बन पाए, प्रोडक्ट बन पाए। अब सबसे पहले पर्सनल डिपार्टमेंट के पास बात गई, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सी बात है। अपॉइंटमेंट करने की जिम्मेदारी इस डिपार्टमेंट की है, यानी इस डिपार्टमेंट को क्या बोला गया होगा, ध्यान से सुनना। तुम जब लेबर को अपॉइंट करने जाओगे तो देखना 4 रुपए पर लेबर को लाना है, 4 रुपए पर लेबर मिल जानी चाहिए। मैनेजमेंट ने एक डेटा दे दिया कि 4 रुपए पर तुम्हें लेबर अपॉइंट करनी है। अब जब पर्सनल डिपार्टमेंट का मैनेजर मार्केट में गया तो उसे क्या पता लगा कि यार इस रेट पर तो लेबर अवेलेबल ही नहीं है, तो उसने क्या किया, लेबर को 4.75 पर अपॉइंट कर दिया। तो पर्सनल डिपार्टमेंट ने अपॉइंटमेंट के टाइम पर रेट का वेरिएशन दिखा दिया कि भैया मैनेजमेंट ने बोला था 4 रुपए की रेट पर लेबर अपॉइंट होगी, जबकि एक्चुअली में जो लेबर अपॉइंट हुई वो कितने पर हुई, 4.75 पर अपॉइंट हुई। तो इसी वेरिएंस को क्या बोला जाएगा, बताओ क्या बोला जाना चाहिए? इसी लेबर वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस।
लेबर की रेट की वजह से जो वेरिएंस आया, यानी एसआर माइनस एआर। याद करो मटेरियल में भी प्राइस का वेरिएंस निकालते थे तो इसी तरह से निकलता था एमपीवी, एसपी माइनस एपी। सर बस यहां पर लेबर के लिए प्राइस नहीं, हम रेट वर्ड यूज करते हैं। तो लेबर की रेट में एक वेरिएशन आ गया, इतनी स्टैंडर्ड होनी चाहिए थी, इतनी एक्चुअल लगी। इसके वेरिएशन के लिए पर्सनल डिपार्टमेंट क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा। आओ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या था, इनसे काम करवाना, हाँ प्रोडक्ट बनवाना। यानी प्रोडक्ट को बनाने में जो समय लगा उसके वेरिएशन के लिए कौन जिम्मेदार है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलेगा, बोले एस एच माइनस ए एच के लिए मैं जिम्मेदार हूं। मतलब एस एच माइनस ए एच के लिए मैं जिम्मेदार हूं, क्योंकि मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इतने स्टैंडर्ड आवर्स लगने थे और इतने लग गए, इतने स्टैंडर्ड आवर्स लगने थे और इतने लग गए। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए आपका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो जिम्मेदार है। बोलो, आई थोड़ी थोड़ी बात समझ में। सर जिस कॉस्ट पे आएगा उसके लिए पर्सनल डिपार्टमेंट है, और जितने आर वो काम कर रहे हैं उसके लिए प्रोडक्शन है ना। देखो काम कहाँ होगा, प्रोडक्शन सेंटर में। प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज रेस्पॉन्सिबल कि भैया ज्यादा टाइम कैसे लग गया। हाँ अपॉइंटमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है, लेबर की, पर्सनल पर्सनल डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट की। तो अगर रेट में पर्सनल डिपार्टमेंट की वजह से कोई वेरिएशन आया तो उसके लिए पर्सनल डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल होगा। हाँ सर। और जब इन दोनों डिपार्टमेंट की गलतियों को जोड़ दूंगा तो टोटल कॉस्ट आ गई मेरी। टोटल वेरिएंस ऐसे ही तो निकलता है, याद करो। हाँ सर। भाई अगर मैं बोलूं कि इन दोनों को तो मैंने सब पार्ट में निकाला, लेकिन अगर मैं टोटलिटी में बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा कि अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट एक यूनिट पर मेरा खर्चा 32 रुपए का होना चाहिए था, लेकिन उसी एक यूनिट पर मेरा खर्चा 40.375 हो गया। तो मेरी जो कॉस्ट ज्यादा लगी वो कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट ज्यादा लगी। कंपनी यही जानना चाह रही है कि ये जो ओवरऑल कॉस्ट ज्यादा लगी इसके क्या क्या रीजन रहे, इसीलिए वो सब वेरिएंस निकाले जाते हैं। इसलिए क्या निकाले जाते हैं, सब अब वेरिएंस वेरिंग। निकाले जाते हैं। ठीक है, अभी और आगे नहीं बढ़ रहा हूं, फॉर्मूले बाद में धीरे धीरे बनाएंगे। पहले हम जरा सिचुएशंस को और आराम से समझते हैं, आइए। देखो, जैसे अपन और छोटे एग्जांपल से बात, ये है एक सीए में फाइनल का बच्चा, सीए में फाइनल स्टूडेंट। बहुत ध्यान से समझना, इस सीए में फाइनल स्टूडेंट को कॉस्टिंग का कोर्स करना था, कॉस्टिंग का कोर्स करना था। बहुत सिंपल, एक एक टर्म पर हम बात करते हैं। तो सीए में फाइनल के बच्चे ने क्या किया कि भैया एक सोच, एक स्टैंडर्ड बनाया कि यार ये जो कॉस्टिंग का कोर्स है ये मेरा 40 आवर्स में पूरा हो जाएगा। मैं 40 आवर्स में क्या कर लूंगा, इस काम को कर लूंगा। ये 40 आवर्स इसने कैसे डिसाइड किए हुए हैं, ये 40 आवर्स ये डिसाइड करता है मैं एक दिन में 5 घंटे पढ़ूंगा तो 8 डेज में मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा।
तो इस सीएमए फाइनल के बच्चे ने सोचा कि यार मैं 5-5 घंटे रोज पढ़ूंगा और 8 दिन में मेरा क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या सोचा था इसने? अब इसने एक्चुअल में कॉस्टिंग चालू की, कॉस्टिंग एक्चुअल चालू की, तो इसको क्या पता लगा कि यार मुझे तो इस कोर्स को करने में 45 आवर्स लग गए। यानी पढ़ा तो मैं 5 आवर्स इंटू मान लीजिए 9 दिन। बताओ काम को करने में कितना समय सोचा गया था? 40 आवर्स, लेकिन आवर्स लगे कितने? 45। अब बात यह आती है कि भैया ये 5 आवर्स ज्यादा लग गए, 5 आवर्स। तो मुझे ये तो पता लग गया कि जो वेरिएशन आया वो क्या आया, 5 आवर्स का। लेकिन इस 5 आवर्स को भी जानना जरूरी है। ये 5 आवर्स का वेरिएशन क्यों आया? हुआ क्या था एक्चुअल में, जब ये पढ़ने बैठा इन 8 दिनों में 5-5 घंटे का टारगेट लेकर, कई बार बीच में ऐसा हुआ कि इसको इसकी मम्मी ने कुछ काम के लिए बाहर भेज दिया। जो समय कॉस्टिंग का था उस समय मम्मी ने इसको बाहर काम के लिए भेज दिया। अचानक से इसको पता लगा कि यार घर पर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनको स्टेशन लेने जाना है, जाना मुझे ही पड़ेगा। बताओ क्या आपको ये लगता है कि ये कुछ ऐसे समय को बता रहे हैं जिन समय पर इसका कोई कंट्रोल नहीं था? समय ज्यादा लगा, लेकिन उस समय के ज्यादा लगने के रीजंस भी होंगे। तो रीजन पता लगे कि यार घर पर कोई गेस्ट आ गए जिनको लेने जाना जरूरी है, लेने मुझे ही जाना पड़ेगा। तो मैं जाऊंगा तो मेरा कॉस्टिंग का समय में से कुछ समय खराब हो गया। मम्मी ने अचानक कोई बाजार का काम दे दिया, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे ही जाना पड़ेगा। काम करा तो सही, लेकिन समय खराब हुआ। और ये तो सारी घटनाएं मेरे कॉस्टिंग के अलॉटेड समय पर आई। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो 5 घंटे हैं, मे बी पॉसिबल कि इन 5 घंटों में से भी 2 बाइफिकेशन हुए, 3 हुआ ऐसे रीजंस की वजह से जो मेरे कंट्रोल में नहीं थे, यानी फॉर एग्जाम्पल 3 घंटे जो मेरा नुकसान हुआ वो नुकसान मेरे कंट्रोल में नहीं था। तो बताओ क्या मैं जिम्मेदार हूं क्या? अगर वो गेस्ट न आते और मुझे न जाना पड़ता तो मेरे ये 3 घंटे तो बचते कि नहीं बचते? बचते सर। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? मैंने ये बोला कि ये 5 घंटे का नुकसान तो आप बोल रहे हो, लेकिन सर जी इस 5 घंटे में 3 घंटे तो मम्मी ने खराब करवाए। अगर मम्मी मुझे ना भेजती तो मैं इस 3 घंटे में तो पढ़ता। तो मेरी वजह से नुकसान कितना हुआ? 2। मेरी वजह से नुकसान कितना हुआ? केवल 2 2। सर 2। तो आप मुझे 5 के लिए लायबल क्यों बोल रहे हो? मैंने तो 5 घंटे खराब किए ही नहीं। इसे बोला जाता है आइडल टाइम। क्या बोला जाता है? आइडल टाइम। आइडल टाइम। मेरी बात को समझना, ऐसा ही यहां होता है। प्रोडक्शन मैनेजर को बताया गया था कि भैया 8 घंटे लगेंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन बीच में आधा घंटे पावर कट हो गया। कैसे बना दूं मैं पावर कट में भैया? क्या पावर कट में वो लेबर काम कर लेगी क्या? नहीं सर। आप समझ रहे हो?
कि मैं ये बोल रहा हूं आर्स ज्यादा तो लगे, लेकिन ज्यादा लगने का भी कुछ रीजन हो सकता है। ज्यादा लगने का रीजन हो सकता है जिसमें किसकी गलती ना हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं है, और दूसरा गलती इन्हीं की है। तो अगर मैं ये बोलूं कि ये आधा घंटे जो ज्यादा लगा, इसके लिए प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला कि भैया ये आधा घंटे ज्यादा लगा क्योंकि पावर कट हो गया था। अब पावर कट हो गया तो मेरी गलती थोड़ी है, ये गलती तो किसकी है, मैनेजमेंट की है। मैनेजमेंट को या तो पावर बैकअप रखना चाहिए था। समझ रहे हाँ सर। हो? तो क्या मुझे बताओ, इस बात के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जिम्मेदार ठहरा सकते हो क्या? पावर कट के लिए ये डिपार्टमेंट थोड़ी जिम्मेदार है। पावर को कट होना, या मान लो मशीन का ब्रेक डाउन हो जाना, या मान लो अचानक से यहां पर क्या हो गया, कुछ आधा घंटे की या 1 घंटे की स्ट्राइक हो गई, कुछ ऐसे रीजंस की वजह से अगर टाइम ज्यादा लगा जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट है, तो उसके लिए हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को लायबल नहीं ठहराते हैं। क्या मेरी यहां तक की बात क्लियर है? बिल्कुल सर, मैं हाँ बताऊंगा, मैं सारे तरह के वेरिएंसेस पढ़ेंगे अपन। मैं अभी एक पिक्चर आपके दिमाग में डाल रहा हूं कि ये जो 5 घंटे खराब हुए, इस 5 घंटे में मेरा फॉल्ट कितना और मम्मी का फॉल्ट कितना वो देख रहा हूं मैं। ये 3 घंटे तो मम्मी ने खराब करवाए, तुम मेरे को दोष कैसे दे सकते हो इस 3 घंटे के लिए? ये 2 घंटे हाँ मेरी वजह से खराब हुए, ये 2 घंटे मेरी वजह से खराब हुए, बिल्कुल मैं मानता हूं, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। तो बताइए, क्या यहां तक की मेरी बात समझ आई कि मैं जो बात कर रहा था कि पावर कट हो गया, पावर कट की वजह से आधा घंटा ज्यादा लगा, इसलिए कॉस्ट बढ़ी। तो क्या पावर कट में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कोई गलती मानोगे क्या आप? समझ पा रहे हो मेरी बात को? यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपके आर्स में कुछ कंजम्पशन ज्यादा हुआ है, तो वहां पर एक और समस्या आ जाती है कई बार, और वो समस्या आती है आइडल टाइम की। अगर वो आइडल टाइम अगर वो आइडल टाइम एबनॉर्मल रीजन की वजह से हुआ है, एबनॉर्मल रीजन मतलब जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट है, तो उस खर्चे को आप किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पर चार्ज नहीं कर सकते। और यहीं पर एक और वेरिएंस काम में आ जाता है इस रीजन से, जिसे हम कहते हैं आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम वेरिएंस, देखो मैंने आपको क्या क्या वेरिएंसेस समझा दिए। सबसे पहले मैंने कहा कॉस्ट का वेरिएंस देख सकते हैं हम, जैसे अपन मटेरियल की टोटल कॉस्ट का वेरिएंस देखते थे, इसी तरीके से लेबर की टोटल कॉस्ट का वेरिएंस देखा, जिसको क्या नाम दोगे, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब कॉस्ट के हमेशा दो टुकड़े हैं, कॉस्ट के दो टुकड़े हैं, एक कॉस्ट के में वेरिएशन आने का रीजन रेट हो सकती है, और कॉस्ट में वेरिएशन आने का रीजन आर्स हो सकते हैं। अगर रेट को लेकर के वेरिएशन आया तो वो वेरिएंस कहलाएगा लेबर रेट वेरिएंस, और अगर आर्स को लेकर के वेरिएशन आया तो फिर आर्स में फिर दो बातें होंगी। अगर आर्स का वेरिएशन किसी एबनॉर्मल रीजन की वजह से है तो वो यहां नहीं आएगा, उसके लिए निकलेगा एक नया वेरिएंस जिसको हम बोलेंगे आइडल टाइम वेरिएंस। और जो आइडल टाइम के अलावा अगर कोई वेरिएंस आया तो वो कहलाएगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर को यूज करना यानी उनकी एफिशिएंसी को चेक करना, उसे हम बोलेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो बताओ एक बार कौन कौन से वेरिएंस हो गए? सर एक तो आर वेरिएंस हो गया, एक तो हो गया लेबर कॉस्ट वेरिएंस, सबसे पहला लेबर जो टोटल है जो। टोटल कॉस्ट को लेकर बनेगा। हाँ
फिर टोटल कॉस्ट के दो फैक्टर हैं, रेट और लेबर रेट। आप समझो, अगर इसको देखोगे ना, देखो ये आपकी टोटल कॉस्ट है, ये आपकी रेट है, और ये आपके आर्स हैं। तो तीन वेरिएंसेस तो यही आ गए, एक कॉस्ट का वेरिएंस, एक रेट का वेरिएंस, और एक आर्स का वेरिएंस। क्योंकि लेबर की जो वेजेस बनती है वो दो चीजों से मिलकर बनती है, आर्स और रेट। तो तीन वेरिएंसेस तो मेरे पास ये हो गए, लेबर की कॉस्ट का वेरिएंस, लेबर की रेट का वेरिएंस, और लेबर के आर्स का वेरिएंस। बोलो यहां तक बात क्लियर? हाँ सर। अब हाँ सर। आर्स के वेरिएंस में एक और समस्या आ गई। अगर आर्स के वेरिएंस में कोई एबनॉर्मल रीजन की वजह से आर्स इंक्लूड है, उनको फिर अलग करना पड़ेगा। आर्स के वेरिएंस को फिर मैंने चेंज किया, मैंने बोला अगर आर्स का वेरिएशन आया है, लेकिन वो वेरिएशन आने का जो रीजन है वो एबनॉर्मल रीजन है, जिसमें कोई गलती नहीं है आपकी, तो उस केस में हम उसी आर्स के वेरिएंस को अलग कर देंगे। यानी यहां जो आर्स का वेरिएशन आप लोगे SH माइनस AH, यहां पर केवल वो आर्स होंगे जो एबनॉर्मल रीजन को हटाकर होंगे। इसके मुझे दो हिस्से करने पड़ेंगे। मान लो मैं ऐसा बोलता हूं, इसमें से 0.25 एबनॉर्मल रीजन से था और 8.25 मेरी गलती से था। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बताओ कितने के लिए जिम्मेदार है, 8.5 के लिए या 8.25 के लिए? तो कौन सा उसकी कंट्रोल में है? 0.25 एबनॉर्मल रीजन की वजह से था, बस एक लाइन लिख दी मैंने। हाँ तो फिर सर ये 8.25। यानी आप मेरी बात समझ पा रहे हो, जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए वेरिएंस निकालूंगा तो 8.5 से नहीं निकालूंगा, मैं कितने से निकालूंगा? 8.25 से निकालूंगा। बस मेरा कहने का मतलब समझो आप। कॉस्ट का वेरिएंस यूजुअल मैनर में निकलेगा जैसे हम मटेरियल में निकालते थे, रेट का वेरिएंस यूजुअल मैनर में निकलेगा, लेकिन आर्स के वेरिएंस में यहां एक समस्या हो गई। इसलिए आर्स के वेरिएंस में फिर हमें दो बातें देखनी पड़ेंगी, कहीं कोई एबनॉर्मल घटना के होने की वजह से तो ये वेरिएंस नहीं आया है, और अगर वो है तो उसको अलग कर दो, और रिमेनिंग जो है उसको लेकर के आप वेरिएंस निकाल दो। बोलिए आगे बढ़ूं? हाँ सर। तो सर जिसके लिए ये लाइबल है उसे क्या बोलते हैं? कौन? ये प्रोडक्ट ये वाला है ना 8.25, तो इससे वेरिएंस निकालेंगे तो क्या बोलेंगे? 0.25 के लिए बोलता रहा हूं आइडियल टाइम वेरिएंस। 8.25। 8.25 का तो ये हो गया ना यूजेस, यूजेस वेरिएंस। तो यूजेस नहीं बोलते हैं क्योंकि लेबर का हम यूज नहीं करते हैं, हम हाँ। लेबर की एफिशिएंसी से काम करते हैं, तो इसे हाँ बोला जाता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है सर। अभी लिखवाऊंगा वो मैं सारी बातें, मैं तो एक बार पूरी पिक्चर डाल रहा हूं क्या क्या हम कर रहे हैं, ताकि जब आप फॉर्मूले करोगे और क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, इमीडिएटली समझ आ जाएगा आपको कि अच्छा ये एबनॉर्मल रीजन आ गया इस बार क्वेश्चन में, तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए, बोले आइडल टाइम आएगा। और जब एलईवी निकालोगे तो एलईवी में अब आइडल टाइम हटाकर रिमेनिंग से कंपेयर करोगे। आ जाओ। क्या ऐसा हो सकता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में एक से ज्यादा तरह की लेबर यूज हो रही हो? हाँ सर, स्किल्ड सेमी स्किल्ड स्किल्ड। लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, या फिर ग्रेड 1 वर्कर, ग्रेड 2 वर्कर, ऐसा हो सकता है। यस तो सर। जब एक प्रोडक्ट को बनाने में हमने एक से ज्यादा तरह की लेबर का कंपोजिशन किया, कि भैया हमने सोचा इतने आवर्स तो स्किल्ड वर्कर के काम में लोगे, इतने आवर्स अनस्किल्ड से काम करवाओगे तो प्रोडक्ट बनेगा, और हमने एक्चुअल में कुछ अलग कर लिया, तो ये कौन सा वेरिएंस है? क्या वेरिएंस बोलते थे जब एक से ज्यादा अगर मटेरियल यूज होता था तो? मिक्स वेरिएंस।
हाँ, इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए। कितने क्वेश्चन कर चुके हो भैया आप? हम शायद 8 या 9 घंटे तक केवल मटेरियल पढ़ते आ रहे हैं और अभी भी आपके पास इतना सोचना पड़ रहा है। तो उसी तरह से जब हमारे पास मोर देन वन टाइप ऑफ लेबर यूज होगी तो लेबर का कौन सा वेरिएंस निकलेगा? लेबर मिक्स लेबर वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस, या इसी का एक और नाम है लेबर गैंग कंपोजिशन वेरिएंस। गैंग। हाँ, तो गैंग बना दी ना हमने लोगों की, हाँ। तो उसे बोला जाता है लेबर गैंग कंपोजिशन वेरिएंस। कि भैया हमने जो लेबर की गैंग बनाने का सोचा था और एक्चुअल में आपने जो गैंग बनाकर काम करवाया उसमें वेरिएशन आ गया। फिर वहां निकलता था एक MYV, हाँ। इनपुट आउटपुट रेशो से यहां भी निकलेगा, जिसको क्या नाम दूंगा? LYV, लेबर यील्ड वेरिएंस। लेबर यील्ड यील्ड वेरिएंस, वेरिएंस। कि भैया जितना मैंने सोचा था कि इतना आउटपुट बनेगा अगर मैं इतने लेबर आवर्स यूज करूंगा तो, बट एक्चुअल में कुछ अलग हो गया। बट एक्चुअल में कुछ अलग हो गया। तो अब ये जो वेरिएंस अराइज हुआ, इस वेरिएंस को मैं बोलूंगा लेबर यील्ड वेरिएंस। तो कितने वेरिएंस हो गए लेबर में? कितने हो गए? सर 3 हो गए, 4, 5, तो पहला हो गया 6। लेबर हाँ, कॉस्ट 6 हो वेरिएंस। गए, 6। पहला हो गया लेबर कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा हो जाएगा लेबर रेट वेरिएंस, तीसरा हो जाएगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, चौथा हो जाएगा लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, पांचवा हो जाएगा लेबर मिक्स वेरिएंस, छठा हो जाएगा लेबर यील्ड वेरिएंस, और सातवां, जैसे वहां पर क्या निकलता था, MSUV निकलता था, सब यूजेस वेरिएंस, इसी तरह से हाँ। यहां पर एक रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस निकलता है। यानी यूजेस का सब यूजेस था, तो यहां पर जो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आप निकालते हो उसी के साथ साथ एक वेरिएंस और निकलता है जिसको बोलते हैं LREV, लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। सर मतलब समझ में नहीं। सब यूजेस वेरिएंस था, क्या मतलब था उसका? कोई मतलब नहीं था, वो केवल इनपुट से LYV के बराबर लाने का एक तरीका था। हाँ। सेम उसी तरह से यहां पर जो LYV होता है और LREV होता है, दोनों का आंसर सेम आता है। वो मैं लिखवाऊंगा डेफिनेशन में किस रीजन की वजह से आता है, बट मैं अभी सिर्फ आपको ये बोल रहा हूं जितने वेरिएंसेस आपने मटेरियल में पढ़े वही सब आपके यहां चल रहे हैं। बस एक एक्स्ट्रा वेरिएंस जो आया वो आइडल टाइम का आएगा यहां पर, बाकी सारे वेरिएंसेस आपके लेबर में वही रहेंगे जो आपके किस में थे, मटेरियल को लेकर थे। चलिएगा, सर इसमें MYV को क्या बताया आपने? LYV मटेरियल की जगह बस लेबर वर्ड लग जाएगा हर जगह। अच्छा, आउटपुट पे। हम्म। बताइए यहां तक क्लियर है बिल्कुल बात, या कोई बात पूछनी है आपको? बस लेबर के आने की वजह से जो वेरिएंस आ रहे हैं हमें उन पर बात करनी है यहाँ पर। आइए और बात करते हैं। देखो अब देखना, सुनना मेरी बात को, क्या होता है
ये एक पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है। ये जो पर्सन है मिस्टर ए, इनको क्या करना है कि अपने घर पर पेंट करवाना है। अपने घर पर क्या करवाना है? पेंट करवाना है। तो अब पेंट करवाना है तो भाई चलो बात करते हैं किसी लेबर से। ये गए लेबर के पास, ये गए लेबर के पास। ठीक है। अब लेबर से जाकर मिस्टर ए ने पूछा कि यार देखो, मेरा ये मकान है और मुझे इस मकान पर पेंट करवाना है, तो बताओ तुम मजदूरी क्या लोगे? मटेरियल मैं लाकर दूंगा, पेंट का मटेरियल मैं लाकर दूंगा, तुम तो ये बता दो कि भैया काम करने की मजदूरी क्या लोगे? तो लेबर ने मिस्टर ए को क्या बोला कि देखो भैया, मैं आपके मकान को जब पेंट करूंगा तो मान के चलो कि मुझे अप्रोक्स 60 घंटे लग जाएंगे। 60 घंटे लगेंगे मुझे इस काम को करने में, और मैं आपसे पर आवर के 15 रुपए लूंगा। ठीक है। आपने क्या कर दिया? अपॉइंट कर दिया। पहले मैं स्टैंडर्ड भूल गया। मिस्टर ए, सुनना बहुत ध्यान से, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैंने एक्चुअल डेटा पहले ले लिया। मिस्टर ए जब अपने मकान को पेंट करने का सोच रहे थे, करवाने का, तो जो मिस्टर ए के पापा जी थे, पापा ऑफ मिस्टर ए, उन्होंने मिस्टर ए को समझाया कि देख, तू जा तो रहा है काम के लिए ढूंढने, लेकिन मैं तुझे बता दूं, क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस है काम करवाने का, तो मैं तुझे बता दूं कि इस घर को पेंट करने में 50 आवर्स लगेंगे, और अभी मार्केट में 13 रुपए की रेट चल रही है। तो 50 इंटू 13 कितना लगेगा? ये स्टैंडर्ड था, ऐसा होना चाहिए। अब अकॉर्डिंगली मिस्टर ए लेबर को अपॉइंट करने गए, तो लेबर ने अपॉइंटमेंट के टाइम पर, ध्यान से सुनना, अपॉइंटमेंट के टाइम पर ये आर्स एकदम से डिसाइड नहीं होते हैं। ये आर्स तो जब वो काम करेगा तभी पता लगेगा। लेबर को अपॉइंट किया गया 15 रुपए की रेट पर। ये मेरी बात आ गई एक्चुअल की। अब लेबर घर पे आ गया और लेबर ने काम करना चालू किया, और काम जब वो कर रहा था तो काम को पूरा करने में उसे 60 घंटे लग गए। क्या जो सोचा गया था उससे जो हुआ, क्या उसमें आपको वेरिएशन नजर आ रहे हैं? हाँ सर। भाई पापा जी ने तो बोला था हाँ 50 सर। रुपए में मकान पेंट हो जाएगा, हम्म। 13 रुपए लगते हैं और ये रेट, जबकि 15 रुपए की रेट पर लाया, काम पूरा होने में क्या लगा? 60 घंटे लगे। तो भैया मैंने उससे पूछा कि भैया कहीं तूने ऐसा तो नहीं कर दिया, क्योंकि तुझे मैंने पर आर पर अपॉइंट किया था तो तूने ज्यादा समय लगा दिया हो, तूने धीरे धीरे पेंट किया? तो अब ये लेबर समझा रहा है,
बोले सर जी देखो, तुमने कहा था मटेरियल तुम लाकर दोगे, तुमने स्टार्टिंग में तो मटेरियल दे दिया। तुम याद करो, बीच में मैंने तुम्हें फोन करके बोला था कि पेंट खत्म हो रहा है, पेंट ले आओ, पेंट खत्म हो रहा है, पेंट ले आओ। लेकिन तुमने पेंट को लाने में 6 घंटे लगा दिए। तुम किसी ऑफिस के काम में बिजी थे, तुमने 6 घंटे लगा दिए पेंट लाने में। मेरी लेबर खाली बैठी रही, मेरी लेबर, ये लेबर खाली बैठी रही। बताओ ये 6 घंटे का पैसा तुमसे लूं कि ना लूं? लेगा सर वो तो। लेगा ना? हाँ आप समझ रहे हो, 10 घंटे का हम वेरिफिकेशन देख रहे हैं। ये पापा जी पूछेंगे कि भैया तेरे को बोला था 50 में काम हो जाता है, तूने 60 में काम करवाया, ये 10 घंटे का पैसा एक्स्ट्रा क्यों दे दिया? तो अब हम बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये 10 घंटे क्यों एक्स्ट्रा लगे। तो ठीक है भैया, 50 की जगह कितने घंटे में काम हो जाना चाहिए था? क्या 50 के बस? 56 घंटे में हो जाना चाहिए था ना, अगर 6 घंटे मेरी तरफ से डिले हुआ तो। अच्छा हाँ सर। 50 में पापा जी ने बोला था, पेंट मैंने लाने में डिले किया तो 6 घंटे एक्स्ट्रा लग गए, तो भी काम कितने में हो जाना चाहिए था? 54। यानी ये जो 6 घंटे थे, ये किसकी गलती है? मेरी गलती है या पेंट करने वाले लेबर की गलती है? लेबर। लेबर की गलती है। तो इसीलिए इस वेरिएंस को हम बोलते हैं, ये तो सर ये तो उसके कंट्रोल में था ना, तो ये आइडल टाइम क्यों होगा? कंट्रोल में उसे 4 घंटे था कैसे ना। भैया लेबर के कंट्रोल में 6 घंटे? पेंट मुझे कर देना था, मैं पेंट ही नहीं लाकर दूंगा तो वो पेंट कैसे करेगा? सर अपन यहाँ पे ये जो लिख रहे हैं आइडल टाइम, ये अपन लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे लेबर हैं के या पॉइंट फिर ऑफ व्यू का अपन? वेरिएंस मैं निकालूंगा, लेबर निकालेगी? कैसी बात, क्या क्वेश्चन ले आते हो आप बीच में अचानक से? वेरिएंसेस कंपनी निकालती है या वो पर्सन निकालते हैं? कंपनी। तो कंपनी निकालेगी ना कि 50 की जगह 60 घंटे कैसे लग गए। तो यहां पर मैंने काम सौंपा है तो मैं निकालूंगा ना वेरिएंस तो, कि भैया हाँ पापा ने बोला था 50 लग गए 60, तो भैया ये 10 घंटे का क्या वेरिफिकेशन दूंगा पापा जी को? तो तो सर 4 घंटे तो लेबर की वजह से। 4 घंटे की बात ही नहीं कर रहा हूं रिद्धि, आप बार बार 4 पे जा रहे हो। मैं बोल रहा हूं 6 घंटे की बात, आप कौन से 4 ले रहे हो? सर वो जो 10 घंटे एक्स्ट्रा है ना। हाँ तो मैंने 4 की डिस्कशन ही कहाँ किया रिद्धि अभी तक? बट कहाँ सर लिखा ये आपको 4? अरे आप पता, पहली बात तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुई, आप 4 पर जा रहे हो। 4 पर तो मैंने भी डिस्कशन ही नहीं किया। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं वो देखो, 50 से 60 हुआ तो 10 घंटे एक्स्ट्रा लगे कि नहीं लगे? हाँ। पापा ने मुझसे पूछा बेटा ये 10 घंटे एक्स्ट्रा क्यों लग गए? तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं 6 घंटे मेरी गलती से, आप लेबर को नहीं डांट सकते उस बात के लिए। उसने तो बता दिया था कि भैया पेंट लाकर दो, पेंट खत्म हो रहा है, पेंट मैं डिले लाया, तो क्या वेजेस नहीं दूंगा क्या लेबर को उसकी? तब वेजेस तो देंगे। लेकिन वेजेस दूंगा तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार मैं हूं, मुझे लाना था ना पेंट। हाँ। तो क्या इस वेरिएंस को, यानी जब काम देने वाला खुद जिम्मेदार है तो वो किसी और को दोष नहीं दे सकता? इसे बोला जाता है आइडल टाइम वेरिएंस, इसे बोला जाता है आइडल टाइम वेरिएंस। सर आइडल टाइम को तो आपने ऊपर अभी बताया ना कि एबनॉर्मल वाले को बोलते हैं। तो ये एबनॉर्मल रीजन ही तो हुआ भाई, लेबर को क्यों लग गए एक्स्ट्रा 6 घंटे? क्योंकि उसके पास काम करने के लिए सामान ही नहीं था, तो वो कैसे काम करता? तो सर एक बार सर आप ऊपर वाला एग्जांपल खोलो। बोलो भाई। है ना, अब इसमें जब आपने बोला कि 3 घंटे यहाँ पे मम्मी मम्मी की वजह से मैं मतलब हाँ पढ़ नहीं पाया, है ना। तो हाँ ये चीज अभी मेरे हाथ में नहीं थी, हाँ। है ना। तो सर इसी को तो मतलब ये चीज मेरी वजह से नहीं हुआ है ना 3, और वहां नीचे जो 6 है वो तो भाई मेरी वजह से हुआ तेरी है। वजह से कहाँ हुआ? मेरी वजह से तो हुआ है सर, अभी आप ही तो बोल रहे हो कि मैं आप लाया ही समझे नहीं नहीं पेन। बात को, आप है ना चीजों को ही गलत ले जा रहे हो। मैं ये बोल रहा हूं लेबर को 10 घंटे ज्यादा लगे, हाँ। तो अब 10 घंटे में जो 6 घंटे थे मेरी वजह का मतलब हो गया पापा की वजह से। मतलब आप ऐसे समझो फिर तो, कि अगर आप इसे मैनेजर समझ रहे हो तो फिर ये मैनेजमेंट समझो।
मैं बोल रहा हूं हाँ लेबर की गलती से नहीं होना चाहिए। आइडल टाइम का मतलब है ये दोनों एक ही है, पापा और बेटे तो मैनेजमेंट का पार्ट है ना, हाँ। तो मैनेजमेंट की वजह से गलती हुई ना ये तो। आप लेबर को लायबल ठहरा सकते हो क्या यहाँ पर? नहीं, लेबर को नहीं। यहाँ पर आप लेबर थे और मम्मी मैनेजमेंट थी, तो आप मम्मी को जिम्मेदार ठहराओगे या लेबर को जिम्मेदार ठहराओगे? मैनेजमेंट को। तो यहाँ पर भी मैं यही बात कर रहा हूँ, पापा और बेटे तो मैनेजमेंट ही हैं। अच्छा, ऊपर तो मैनेजमेंट मम्मी थी लेबर और ने यहाँ जो पर। लेबर ने जो 6 घंटे एक्स्ट्रा लिए, वो लेबर के 6 घंटे के लिए लेबर जिम्मेदार नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बस। सर आ गया, मम्मी मैनेजमेंट, हाँ ठीक सर है, और रिमेनिंग 4 के लिए वो हो सकता है जिम्मेदार, वो डिपेंड करेगा, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मेरे को केवल ये समझाना है, आइडल टाइम का मतलब समझना सीखो बस। जहां पर जो पर्सन काम कर रहा है उसकी गलती के बिना वो काम एक्स्ट्रा समय लगा, उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबल है बस।